जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज हम सब्जेक्ट ले रहे हैं ईशान कोण घर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप फैक्ट्री बनाएं, कोई छोटा लघु उद्योग करें, भवन बनाएं, मकान बनाएं, कुछ भी बनाएं, लेकिन ईशान कोण कटा भवन, मकान, फैक्ट्री, उद्योग सदैव हानिकारक होता है। क्यों? ध्यान से सुनिएगा। आइए पहले आज का पंचांग। 24 जुलाई सन 2023, दिन सोमवार, संवत 2080, श्रावण मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज षष्ठी है, नक्षत्र हस्त है, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूर्य पूर्व दिशा। जिस घर में हम रहते हैं, जिस उद्योग को करने के लिए हम अपने जीवन भर की पूंजी लगा देते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, मशीनरी लाते हैं, उद्योग शुरू करना चाहते हैं, लेकिन यदि आपने उस प्लॉट का पूरा तरीके से उसको नहीं देखा, आप बहुत बड़ा नुकसान खाएंगे। ईशान कोण किसको कहते हैं? ईशान, जब भगवान शिव का वास होता है। आप सनातन धर्म को मानते हैं तो आपको ये सारी चीजें भी थोड़ा थोड़ा, मैं बहुत नहीं कहता कि बहुत अंधविश्वास में जाइए, लेकिन जहां तक वास्तु सही है, भारतीय वास्तु जहां तक है वहां तक तो उसको मानना चाहिए। हमारे बड़े बूढ़े भी कह देते थे कि भैया ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, ऐसे नींव मत रखो, ऐसे दहलीज मत बनाओ, कहा करते थे ना। तो ये सारी बातें वास्तु के प्रकरण में आती हैं, अंतर्गत आती हैं। ईशान कोण किसको कहते हैं पहले ये जान ले। आप जो भी प्लॉट खरीद रहे हैं उसका ईशान कोण शुद्ध होना चाहिए। पूर्व और उत्तर के कोने को ईशान कोण कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट जो कॉर्नर है, दैट इज ईशान कोना। ये ईशान कोण, कई बार हम प्लॉट लेते हैं तो वो ईशान कोण कटा हुआ होता है। वो कटा हुआ नहीं होना चाहिए। चौरस प्लॉट है और उसमें से नॉर्थ और साउथ का जो कोना है वो कट गया है, तो हमेशा उसमें आपको लाभ नहीं मिलेगा। जहां ईशान कोण में हमारे शास्त्र कहते हैं घर का मंदिर बनाइए, भगवान को स्थापित कीजिए, तो जिस प्लॉट में देव स्थान ही गायब हो, मेरी बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुनना, जिस प्लॉट में देव स्थान ही गायब हो, जहां देवताओं का वासी करने वाली जगह ना हो, तो वो जगह आपको फली फूलित नहीं होगी, वहां फूलेंगे फलेंगे नहीं आप, आपको नुकसान 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 होता रहेगा। और यदि आपका कहीं प्रारब्ध बहुत बढ़िया है तो प्रारब्ध का संस्कार थोड़ा बहुत आपको प्राप्त हो सकता है, अदरवाइज जो आज की मेहनत है आपकी है वो आपकी जाया जाएगी, आपको बहुत अच्छा लाभ नहीं मिलेगा। आप क्या करें, जब भी प्लॉट खरीदें, घर खरीदें, बंगला खरीदें, फ्लैट खरीदें, उसमें अंदर जाकर के उस प्लॉट के हिसाब से, ऊपर ही आप अगर 12वीं मंजिल भी खरीद रहे हैं तो आप देखिए उसका ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ नहीं होना चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट में कदापि बाथरूम भी नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में कदापि कूड़ा करकट, डस्टबिन आदि नहीं होना चाहिए। आप भले ही भगवान को मानते हैं, नहीं मानते हैं, लेकिन उस भूमि का असर, भूमि के संस्कार तो जीवित है ना। वो जागृत संस्कार आपको जीने नहीं देंगे अगर आपसे गलती हो रही है, इस बात का आप ध्यान रखना। इसलिए मेरे साधकों, ये इस प्रकार की जितनी भी हमारी वीडियो आती हैं, कृपया आप इन्हें शेयर भी कीजिए ताकि सबको पता लग सके। अब वहाँ करना क्या है, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि अगर आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ है तो आप वहाँ पिरामिड दबा दें या पिरामिड रख दें, नहीं साहब, ये थ्योरी हमारी नहीं है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पहली बात प्रयास करें ऐसा नहीं खरीदना है। गलती से खरीद भी लिया गया है और वहाँ लैट्रिन बाथरूम बना दिया गया है, तुरंत बंद कर दीजिए उसे।
कोई रास्ता नहीं है कि आप इसमें ये लगा लें, इसमें वो लगा लें, इसमें ऐसे पेंसिल से ये निशान बना दें, साहब कुछ नहीं होने वाला, वो आप गलती कर रहे हैं। मतलब ये तो वो वाली बात हुई कि नकल कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, गलती कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, गलती कर रहे हैं, एक दिन तो पकड़े जाओगे ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए बाथरूम वगैरह उसमें नहीं होना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है। या फिर किसी बहुत एक्सपर्ट को दिखाइए ताकि वहाँ जाकर के और जगह के हिसाब से जगह निकाल करके समझा जा सके। अब ऐसे ही एक फैक्ट्री में ऐसा रहा कि ऐसे ऑफिस था और पीछे उसके बाथरूम था, ईशान कोण में ही। हम लोग जब विजिट के लिए गए, हमने देखा वास मार रही ऑफिस के अंदर भी। वो व्यक्ति फल फूल नहीं रहा, कहाँ से फलेगा फूलेगा। तो वहाँ हमने उसको बंद करा करके फिर उसको साउथ में ले गए और उस स्थान पर किसी ने राय दे दी कि यहाँ दोबारा से मंदिर बना दो। तो ये गलती भी नहीं करना कि जहाँ पहले यूरिन पास आप कर रहे थे और बाद में वहाँ आप ऐसा कर दें, गलत बात, बिल्कुल नहीं करना। उस स्थान को फिर हिसाब से छुड़वाया जाता है, खाली छुड़वाया जाता है। उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ अप्लाई की जाती हैं और वो जगह छोड़ दी जाती है हमेशा के लिए। सनलाइट का उसमें इंतजाम किया जाता है, सीधी धूप की रोशनी आनी चाहिए। ऊपर बाथरूम की छत वगैरह को खोला जाता है। वही व्यक्ति है, वही उद्योग है, बहुत अच्छा चलने लगा। तो ये सारी बातें भैया बहुत ध्यान से आप लोग किया करें, जो वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, वास्तु कर रहे हैं। ये ना हो कि बाथरूम भी छोड़ दिया और वहीं पे कोई चित्र वित्र लगवा के आपने कह दिया काम चला लो, ये तरीका गलत है। अब जिनका ईशान कोण कटा हुआ है, गंदगी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, ईशान कोण कटा हुआ है, तो वहाँ आपको क्या करना चाहिए, या तो शतचंडी एक बार पाठ कराइए वहाँ और उसी स्थान पर अखंड ज्योत जलाने का प्रयास करें 40 दिन के हिसाब से, और वहीं तुलसी के गमले अधिक से अधिक रख दें ईशान कोण जहाँ कटा हुआ उसके आसपास। ये तरीके कुछ भरपाई कर सकते हैं और शुभ मुहूर्त में भगवती का एक फ्लैग ला करके किसी शुद्ध स्थल से, तीर्थ से वहाँ लगा दीजिए। नहीं तो फिर एक बार राय लीजिएगा, उसको दिखाइए बस। लेकिन ध्यान रखना, कटा हुआ ना खरीदें और वहाँ पर गंदगी करने का प्रयास ना करें। आइए समय और चला आज की ध्यान साधना का जुड़ते हैं भगवान शिव से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शङ्करे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, आप सबकी प्रसन्नता के लिए, दुखों के निवारण के लिए, कष्टों के दूर करने के लिए 14 अगस्त को एक विशेष प्रकार का पार्थिव शिवलिंग पूजन इंदौर में किया जा रहा है। सभी के लिए ये पूजन निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी इसमें आना चाहता है, पूजन में भाग लेना चाहता है, अच्छे से आकर के पूजन करें। पूजन की समस्त सामग्री आपको वहीं पर मिलेगी। और कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इसके लिए आप हमारे संस्थान में नाम रजिस्टर्ड करा सकते हैं। ये पूजन 14 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक रहेगा। सावन का महीना है और सावन के ही सोमवार में पार्थिव शिवलिंग विशेष प्रकार का ये पूजन होने जा रहा है। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।